हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी दोस्तों आप लोगों के जीवन में प्रेरणा स्रोत होगी, आप लोगों के जीवन को सुधारने वाली कहानी है। ये कहानी जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये कहानी है चोर की दाढ़ी में तिनका। एक बार की बात है, बादशाह अकबर की सबसे प्यारी अंगूठी अचानक गुम हो गई थी। बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिली। इस कारण से बादशाह अकबर बहुत ही चिंतित हो गए थे और बहुत ही परेशान थे और इस बात का जिक्र बीरबल से करने के लिए कहा गया। पर बीरबल महाराजा अकबर से पूछते हैं कि महाराज, आपने अंगूठी कब उतारी थी और उसने और कहाँ रखा था। बादशाह अकबर कहते हैं कि मैंने नहाने से पहले अंगूठी अपनी को अलमारी में रख दिया था और जब वापस आया तो अंगूठी अलमारी में हमें नहीं मिला। यह देखकर वह बहुत चिंतित हो गए। फिर बीरबल बोले अकबर से, कहते हैं कि तो तू अंगूठी गुम नहीं हुई है महाराज, यह चोरी हुई है और यह सब महल में साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों ने ही किया होगा। यह सुनकर बादशाह ने सभी सेवकों को हाजिर होने के लिए कहा और उनके कमरे में साफ सफाई करने के लिए कुछ 5 कर्मचारी तैनात थे और उन 5 कर्मचारियों को अकबर ने अपने दरबार में बुलाया। सेवकों को हाजिर होने के बाद बीरबल ने उन सभी से कहा, महाराज की अंगूठी चोरी हो गई है जो अलमारी में रखी थी। अगर आप में से किसी ने उठाई हो तो बता दो, वरना मुझे तो अलमारी से ही पूछना पड़ेगा। ये सब कर्मचारी सोच में पड़ गए। फिर बीरबल ने अलमारी के पास जाकर कुछ फुसफुसाने लगे। यह देखकर सब कर्मचारी हैरान हो गए। इसके बाद मुस्कुराते हुए 5 कर्मचारियों ने कहा, चोर मुझसे बचकर नहीं जा सकता क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। यह बात सुनकर उन 5 में से एक ने सबसे नज़र बचाकर अपनी दाढ़ी में कुछ हाथ फेर रखा था, जैसे कि वह दाढ़ी में से तिनका निकाल रहा था। इस बीच बीरबल की नज़र उस सेवक पर पड़ गई और सिपाहियों को तुरंत चोर को गिरफ्तार करने के लिए आदेश दे दिया। और जब बादशाह अकबर ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया और बादशाह की अंगूठी को भी वापस कर दिया। यह बादशाह देखकर, अपनी अंगूठी को देखकर बहुत ही प्रसन्न और भावुक हो उठे। दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है? दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को हमें यही सीख मिलती है कि ताकत की जगह दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल करके हर मुश्किल समस्या का हल बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इसलिए हमेशा दिमाग का अपने प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के वीडियो पाने के लिए।